बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। तमाम दल अपने अपनी समीकरण के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कोई गठबंधन की बात कर रहा है तो कोई सीट बंटवारे को लेकर चिंतन मंथन कर रहा है। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि अब एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को समझना चाहिए कि हमारे खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वे बिल्कुल झूठ पर आधारित है। वहीं इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वे हम पर इसलिए आरोप लगाते थे क्योंकि वे नहीं चाहते कि गरीबों और उत्पीड़ित लोगों का नेता उनका राजनीतिक नेतृत्व करे। वे चाहते हैं कि बिहार के लोग उनके गुलाम बने रहे। हम भी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। हम बिहार में अपने चुनाव अच्छे से लड़ेंगे। ओवैसी ने आगे कहा कि हमारे अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि हमें तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमारी तरफ से एक कोशिश है। बिहार की जनता के सामने अब सब कुछ साफ हो चुका है। विशेष मतदाता पुनरीक्षण SIR को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार गृह मंत्रालय के पास है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग के पास अधिकार नहीं है तो वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। यही कारण है कि यह पिछले दरवाजे से NRC लागू करने जैसा है। बिहार में नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वे सीमांचल के लोगों को शक्तिहीन क्यों बनाना चाहते हैं। आपको बता दें दर्शकों कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी AIMIM ने महागठबंधन में शामिल होने को लेकर लालू प्रसाद यादव को सीधा पत्र लिखा था, जिसका जवाब RJD की तरफ से नहीं आया। ऐसे में साफ हो जाता है कि RJD और तमाम महागठबंधन के बड़े नेता नहीं चाहते कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। ऐसे में ओवैसी अब बिहार में तीसरा मोर्चा बनाने की फिराक में है, जिससे सीधा नुकसान महागठबंधन को होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट मीडिया 24/7 दिल्ली।